प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 अर्थशास्त्र अध्याय 3 मांग का नियम, मांग वक्र, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम के अपवाद की चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा के गुणात्मक संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार यदि अन्य बातें समान रहें, बच्चों ये पॉइंट आया है, यदि अन्य बातें समान रहें, इसको मैं आगे बताऊंगा। तो किसी वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, यानी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। बच्चों, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार परिभाषा दी है मार्शल जी ने, मूल्य घटने से मांग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है। ये परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। बच्चों, अगर कीमत बढ़ जाती है, ये एरो बना है ना, कीमत बढ़ जाती है तो मांग की मात्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और अगर कीमत कम हो जाती है तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इसे हम मांग का नियम कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद बच्चों, मांग वक्र। मैंने देखिए ये यहाँ बनाया संतरों की कीमत रुपए में और यहाँ संतरों की मांग किलोग्राम में। यहाँ पे y और वो y, यहाँ हमारा x है। तो बच्चों, जब 20 रुपये किलो संतरा, तो हमारी जो है संतरों की मांग कितनी हो गई? 1 किलो। जब कीमत ज़्यादा हो गई तो मांग कितनी हो गई? हमारी कम हो गई। अब 18 रुपये है तो हमारी जो है संतरों की मांग कितनी हो जाएगी? 2 किलो। 16 रुपये जब संतरा हो गए तो हमारी मांग कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 किलो। अब 14 रुपये हो गए तो हमारी जो है संतरों की मांग कितनी हो जाएगी? 4 किलो। इसके बाद जब रेट हमारा 10 रुपये किलो हो गया तो हमारी जो है मांग की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5 kg। ये हमारा जो है मांग वक्र बन के तैयार हो गया बच्चों। इसके बाद देखें बच्चों, अन्य बातें समान रहें, मांग के नियम की मान्यताएं। पहला है बच्चों, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो गया तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों, उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव या पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें परिवर्तन हो गया तो मांग का नियम लागू नहीं होगा। बच्चों, तीसरा पॉइंट है, भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। जानकारी नहीं होना चाहिए कि जो है भविष्य में कीमत घट रही है कि बढ़ रही है।
इसके बाद बच्चों मांग के नियम के अपवाद। पहला है बच्चों प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं। बच्चों प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती हैं जैसे महंगी कारें, हीरा, डायमंड, गोल्ड। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है बच्चों। वह समाज में रहता है और प्रत्येक मनुष्य समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है और प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कीमती वस्तुओं की मांग करता है। जैसे हीरा बताया मैंने आपको, डायमंड। इसके बाद है बच्चों जीवन रक्षक वस्तुएं। बच्चों जीवन रक्षक वस्तुएं होती हैं जैसे पानी। पानी चाहे बच्चों जितना महंगा हो जाए, हमें पानी पीना पड़ेगा। दवाइयाँ चाहे जितनी महंगी हो जाए, हमें खरीदना पड़ेंगी। और जब हमें दवाई की ज़रूरत नहीं है तो हमें दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गिफिन वस्तुएं, घटिया किस्म की वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं। बच्चों अनिवार्य वस्तुओं की मात्रा की कीमत से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि इनकी मांग कीमत कम होने पर भी उतनी ही होती है और कीमत अधिक होने पर भी उतनी ही होती है। जैसे नमक। प्यारे बच्चों, हमने आज मांग का नियम, मांग वक्र, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम के अपवाद बताए हैं। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।